बक्सर नगर के मेन रोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में शनिवार को संगीतमय सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से संध्या 6 बजे तक चला। पाठ के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंदिर परिसर में शंखनाद और मंत्रोच्चारण के साथ भक्तों ने भगवान राम और हनुमान की आराधना कर की। संगीतमय सुंदरकांड पाठ में शामिल गायक मंडली ने भक्ति रस से ओतप्रोत प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी भक्ति भाव में डूबे नजर आए। पाठ के दौरान भक्तों ने दीप जलाकर अपनी श्रद्धा अर्पित की। मंदिर परिसर भक्ति गीतों और भजनों से देर शाम तक गूंजता रहा। मौके पर भाजपा नेता अमरेंद्र पांडेय ने कहा कि इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के प्रति आस्था को और मजबूत करने के लिए सुंदरकांड जैसे आयोजनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में उन्होंने यह आयोजन कराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस आयोजन का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। उनके अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक अलग अलग वर्गों से जुड़े लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे यह साबित होता है कि यह आयोजन पूरी तरह से आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, जिसका चुनावी राजनीति से कोई संबंध नहीं है। भक्तों ने संध्या 6 बजे के बाद प्रसाद ग्रहण किया। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि पंचमुखी हनुमान मंदिर में इस तरह के धार्मिक आयोजनों से नगर का वातावरण और अधिक आध्यात्मिक बनता है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में कहा कि इस तरह के आयोजन नियमित रूप से होने चाहिए ताकि समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना बनी रहे। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश भुवन, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश राय, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कंचन देवी, भाजपा नेत्री मीना सिंह, इंदू देवी, व्यवसायी प्रकाश पांडे, कांग्रेस नेता कामेश्वर पांडे, पत्रकार डॉक्टर शशांक शेखर, शिक्षक राजेश चौबे, सामाजिक कार्यकर्ता श्री कृष्ण चौबे, भाजपा नेता अभिनंदन सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। इसलिए ये नित्य था एक सनातन में और खासकर बक्सर में। तो बक्सर में हमारा जो एक परम बक्सर जो धार्मिक नगरी है और सनातन धर्म में बक्सर की एक बहुत विशेष स्थान है सिद्धाश्रम की, और भगवान हनुमान जी का ननिहाल। तो हमने आज सोचा कि क्यों नहीं हम आज शनिवार का पुण्य दिन था और विशुद्ध रूप से भाग दौड़ में राजनीतिक क्षेत्र में रहने के कारण भाग दौड़ में पूजा पाठ में थोड़ा सा कम समय मिल रहा था। तो मैं आज विशेष समय निकालकर सोचा कि आज संगीतमय रामचरितमानस का पाठ किए और अपने जितने लोग थे, कार्यकर्ता थे, नगरवासी थे, इस बहाने आए और मंत्रमुग्ध होकर श्री हनुमान जी का गान सुने। रामचरितमानस में जो ये सुंदरकांड है, सुंदरकांड पूरी करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी भगवान की हनुमान जी के हम माथा टेकते हैं, सब लोग टेकते हैं। इसमें कोई विशेष मनोकामना वाली ऐसी कोई बात नहीं है। चुनावी वार से इसलिए आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि रेस में तो आप भी हैं। नहीं, देखिए, हनुमान जी से कृपा की वो जरूरत है क्या? प्रभु की इच्छा, प्रभु की कृपा पे तो सब लोग आकर माथा टेकते हैं, लेकिन सबका है अब जो प्रभु की इच्छा आशीर्वाद बनाए रखें समस्त बक्सर वासियों पे, समस्त देशवासियों पे। और जिस तरह से सनातन धर्म पे अविसत्य सनातन को जैसे कुठारा घाट और असुरी शक्तियाँ जिस तरह से एकदम देखती है, उसी तरह से हम देखते हैं कि हम लोग एक तरह से एक छोटे छोटे आयोजन करके लोगों में, अपने यूथ में आने वाले लोगों में जागरूकता पैदा हो। अपने संस्कृति को बच्चे देखे कि कितने यूथ आए थे, बच्चे आए थे, महिलाएं आए थे, अपने संस्कृति के प्रति आकर्षण हो। वो समझे कि हमारा संस्कृति जो है, हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें रामचरितमानस की क्या महत्ता है। रामचरितमानस मर्यादा की पाठ पढ़ाता है और मर्यादा कैसे हो, रामचरितमानस के अध्ययन करने से, खासकर सुंदरकांड का पाठ का अध्ययन करने से निरंतर सारी बाधाएं दूर होती है। और इसमें राजनीति हो या पारिवारिक हो, व्यवहारिक जिंदगी हो, सब चीज़ की शिक्षा जिंदगी जीने की
जिंदगी जीने की पद्धति और शिक्षा गुणवत्ता के साथ रामचरितमानस से मिलता प्रसाद है। का भी व्यवस्था किया गया। हाँ बिल्कुल प्रसाद है महाप्रभु की इच्छा तक और भगवान अच्छा, हनुमान जी तमाम के लोग जो है चुनावी वर्ष जब आ गया तो तमाम लोग सनातन की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी सनातन की बात करना चाहिए, चुनाव के बाद भी करें लोग। बहुत लोगों को अभिमान हो जाता है कि सनातन हमसे ही है, अच्छी बात है, सनातन है, सनातन के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए, लेकिन किसी में अभिमान नहीं होना चाहिए कि मेरे ही चलते हैं। नहीं नहीं भैया, सत्य सनातन निरंतर चलते आया है, आगे भी चलता रहेगा। जरूरत है जागरूकता पैदा करने की, और ये जागरूकता पैदा करने के लिए समझ हम लोग बक्सर के भी है, और बक्सर जैसे पवित्र नगरी में रहकर हम लोग सनातन के जागरूकता के भाव नहीं पैदा करने का एक छोटा सा प्रयास है, निरंतर है। बहुत लोग कराते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार, पूजा पाठ होती रहती है। थोड़ा सा ये थोड़ा बृहद था, सबको आमंत्रित किए थे, और कोई दलगत भावना से ऊपर उठकर आप देखे होंगे कि इसमें तमाम दल के लोग थे, कांग्रेस के भी मेरे भाई थे। वो नहीं, हमारे भाई हैं, हम बक्सरवासी हैं, हम जुड़े हुए, हमारी एक आत्मीय लगाव है, हम एक कच्चे धागे के बंधन से बंधे हुए हैं। तो सब लोग एक दूसरे से जुड़े हैं और इस बात को समझना चाहिए। पूरी सब्जी और रात वाली बात है, पूरी सब्जी और 60 है।